एक ही कहना ये मंदिर हमने अपने लिए बनाया। नहीं 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 महाराज, मोहल्ले वालों के लिए बनाया, तो फिर उस मंदिर पर अधिकार मोहल्ले का होगा, क्योंकि तुमने संकल्प किया कि मोहल्ले वालों के लिए। अब यदि तुमने कॉलोनी का मंदिर बनाया है और भाव है कि नहीं इस मंदिर में तीर्थ यात्री भी आवे, बाहर के लोग भी आने लग जाएं, मैं तुरंत कहता हूं मत करो ये बर्बादी का कारण। यदि तुम्हें करना ही है तो महाराज मैं कोई बुरा भाव कर रहा हूं? बताओ भाई, कोई मंदिर का आपका तीर्थ यात्री आवे, तीर्थ यात्री दर्शन करें, अतिशय बरसे, तो ये बुरा भाव है कि अच्छा भाव है? कौन कौन नहीं चाहता कि अपने जो मंदिर हैं तुम्हारे गांव में, नगर में, वो मंदिरों में अतिशयकारी हो, तीर्थ यात्री आवे। हमें जनकपुरी का नहीं, यात्री भेज देता हूं मैं, भेज दो अपने पास, तो यात्री खूब है। कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है हमारा मंदिर तीर्थ बन जाए। सतना वाले नहीं चाहते? अरे बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं आप, तो कहूँ अच्छा कटनी वाले नहीं चाहते क्या? सब चाहते। बस बहुत अच्छा भाव है, लेकिन यदि तुमने मलकियत नहीं छोड़ी तो बुरा भाव है, और मलकियत छोड़ दी कि नहीं हम चाहते हैं कि ये मंदिर में सभी लोग आए, तो हम चाहते हैं इस मंदिर का अधिकार सारे भारत का रहे, मैं अधिकार छोड़ना है तो यह दीपक तुम्हें प्रकाश दे देगा, और अधिकार नहीं छोड़ा तो ये दीपक तुम्हें जला के भस्म कर देगा। फिर मत कहना बाद में कि महाराज हमने तो क्या बुरा किया। तुमने ये बुरा किया, मंदिर को तीर्थ बना दिया, लेकिन मलकियत अपनी समाज की रखी, अपने परिवार की रखी। 15 लोगों ने ट्रस्टी बन गए। मैं सारे लोगों को आजकल अपने भक्तों को बचा रहा हूं। हमारे भक्त जहां जहां तीर्थ यात्रा तीर्थों में हैं, हम होते कि नहीं मलकियत को विस्तृत करो, तब मैं आशीर्वाद दूंगा। अधिकार कितने हैं? नहीं हमारे गांव के लोग ही ट्रस्टी बन सकते हैं, इस तीर्थ क्षेत्र में इतने लोग ही ट्रस्टी होंगे। मैं आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि मैं इन तीर्थ क्षेत्रों को बना करके अपने भक्तों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तीर्थ क्षेत्र बने या नहीं बने, लेकिन समाज बर्बाद नहीं होना चाहिए। मंदिर बने या नहीं बने, भक्त की बर्बादी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, हम नहीं देंगे आशीर्वाद, हम तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकते। महाराज हम कौन से बुरा कर रहे हैं? अभी सागर में मैंने कहा सारी दुनिया में 10 लोग ट्रस्टी बन के तीर्थ चला रहे, मोनोपोली बना ली। इस मंदिर के 15 लोग ही ट्रस्टी रहेंगे, 15 परिवार ही ट्रस्टी रहेंगे, इस परिवार का व्यक्ति अनिवार्य होगा। ये बना लिए लोग। मैंने कि मर जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे, बाद में बदनाम करोगे धर्म को, क्योंकि ये तीर्थ बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। अधिकार खोलो। अभी थोबन जी को खोला, राजस्थान के तो सभी खोल दिए प्राय। अभी सागरोदय तीर्थ खोला। मैंने कही नहीं, तीर्थ बनाना है कि मंदिर? मंदिर बनाना है तो कॉलोनी के लोग रखना, नगर के लोग रखना। तीर्थ बनाना है तो पूरे भारत के लोगों को ट्रस्टी बनने का अधिकार दो। ये क्षेत्र है भारत का, बनाना आपको है। जरूर बना के बड़े आदमियों से कहना है तुम्हारे पास हजारों बीघा जमीन है, 10-20 एकड़ में एक तीर्थ बना करके मरना, तीर्थ बना के करना। ये करते ही तुम्हें विधेय क्षेत्र मिलेगा, शाश्वत आर्यखंड होगा, जहां पर सदा तीर्थंकर विराजमान होंगे, क्योंकि तुमने क्षेत्र को स्थायी कर दिया दुनिया के लिए, सदा के लिए। लेकिन मलकियत मत रखना, एक साधारण सदस्य बन जाना, एक तुम खुद उसके ट्रस्टी बन जाना, मालिक बन करके नहीं मैंने बनाया है इसलिए मैं मालिक बन के इसको चलाऊंगा, नहीं, मैं भी एक साधारण श्रावक बन के इसमें शामिल। देखो कैसे फलोगे फूलोगे, कैसे फलते फूलते नहीं। क्षेत्र को असाधारण करो, असाधारण करो जमीन को। सारी दुनिया की जमीन पापों के लिए, कर्म के लिए है। मैं जैन हूं, इतनी जमीन कर्म के लिए नहीं धर्म के लिए घोषित की जाती है।
संसार ने, मैंने एक दिन कहा था कहीं अभी चतुर्मास में, संसार ने धर्म और धर्मात्मा को कोई स्थान नहीं दिया। पापियों के लिए स्थान सुरक्षित है, धर्मात्माओं के लिए कोई स्थान नहीं। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है जो धर्मात्माओं के लिए निश्चित किया हो वहां पापी लोगों का प्रवेश ना हो। पूरा 3 लोक ठसाठस पापियों से भरा है। पापियों के स्थान निश्चित हैं, वहां धर्मात्मा का प्रवेश नहीं है। निगोद का स्थान, वहां कोई धर्मात्मा नहीं जाता। कलंकला नाम की पृथ्वी है नरकों में, लेकिन कोई धर्मात्मा के लिए हो यहां कोई पापी प्रवेश नहीं करेगा। नहीं, मैंने सोचा क्यों? बोले धर्मात्मा को धार्मिक स्थान नहीं दिया जाएगा। यही तो अतिशय दिखाना है धर्म को, कि संसार ने कोई भी धर्मात्मा को पवित्र स्थान नहीं दिया और धर्मात्मा ने स्वयं अपनी साधना से पवित्र स्थान बना लिया। मुनि पैदा नहीं होना है, मुनि बनना है। धर्म कुदरत से नहीं मिलेगा, धर्मात्मा बनना है। देखो संसार में कोई स्थान अच्छा नहीं था, मैंने अपनी साधना से, मैंने अपने धन से, मैंने अपनी कमाई से ये तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया, पवित्र स्थान घोषित कर दिया। वो करके जाओ जो प्रकृति ने नहीं किया। ऐसे ही काल को, काल सब पाप करने के लिए मिला है, सब पाप करने के लिए। सभी काल, ऐसा बताओ कौन सा काल है जिसमें मात्र धर्म ही होता हो? ऐसे काल तो हैं जहां मात्र पाप ही होता है। 6ठा काल, नीचे से आएंगे और नीचे ही। ऐसा कौन सा काल है कि सब ऊपर से आए ऊपर ही जाएंगे? कोई काल नहीं, कोई काल ऐसा पवित्र नहीं है। हर काल अपवित्र है। अब धर्मात्मा को छूट दी गई है कि इस पापी काल में जहां सब लोग पाप करते हैं, तुम अपनी साधना के बल पर 8 दिन में 1 दिन के काल को पवित्र कर दो। इसका नाम है अष्टमी और चतुर्दशी। ये है धर्मात्मा। मैंने पवित्र किया, अष्टमी और चतुर्दशी पवित्र है। 10 लाख क्षण ये पर्व क्यों मनाए जाते? ये बहुत बड़ा अतिशय है। अब ऐसा काल जिनको कर देंगे, ये से जीव तुरंत 4थे काल में जन्म लेंगे। 4था काल पवित्र माना जाता है। किसको मिलेगा ऐसा काल? जिसने कभी इस अनादि अनंत काल के लिए पवित्र घोषित किया। अष्टमी और 14 को संयम धारण करना, पवित्र कार्य करना, ये कोई रोक रूढ़ी नहीं है। सप्तमी को कुछ भी करो, अष्टमी को नहीं करना। पूनम को कुछ भी करो, 14 को नहीं करना। मैंने सोचा इससे क्या फर्क पड़ने वाला? अरे बहुत फर्क करने वाला है। अष्टमी और 14 को तुमने अपनी साधना से, अपनी भावना से उसको पवित्र कर दिया। इस